अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अहले बैतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़ला यअलमन्नल लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कुरान मजीद की जो आयत शरीफ़ा मैंने अभी आपके सामने तिलावत की, ये सूरह अनकबूत की आयत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इरशाद फरमाता है, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया नहीं जाएगा। हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो उनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना है कि तुम में से सच्चे कौन हैं और झूठे कौन हैं। ये इस आयत शरीफा का जो है तर्जुमा है। जैसा कि आज हमारा उन्वान है, आमिर उस्मानी साहब का जो है बड़ा मशहूर व मारूफ शेर, और वो ये इस तरह कि ये कदम कदम बलाएं ये सवाद कुएं जाना, जिसे ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। ये हालांकि बज़ाहिर तो एक शेर हमें मालूम होता है, लेकिन हम अगर गौर व फिक्र करें, इस शेर की गहराई के अंदर जाएं और कुरान मजीद की जो आयत शरीफा मैंने आपके सामने तिलावत की, तो उसकी बड़ी बेहतरीन अक्कासी करता है ये शेर। और हमें ये बताया जाता है कुरान मजीद की आयत के ज़रिए से भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है हमें कि असल में क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो सिर्फ इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उनको आजमाया नहीं जाएगा। और जो शेर मैंने आपके सामने पढ़ा उसमें भी ये बात कही गई कि ये कदम कदम बलाएं ये सवाद कुएं जाना, जिसे ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। देखिए, बात है असल में दीन इस्लाम की। जब हम शऊरी तौर पर दीन इस्लाम को अपनाते हैं, दीन इस्लाम के अंदर जब हम दाखिल होते हैं, तो कई सारी चीज़ें हमारे ऊपर आयद हो जाती हैं। और उनमें सबसे पहली चीज़ क्या है? जाहिर सी बात है, अमल तो खैर हमें करना ही है हर हाल में, लेकिन ईसार व कुर्बानी का जज्बा, त्याग बलिदान का जो हमारे जहन के अंदर एक नक्शा खींचा हुआ है हमने खुद ने, उसके तहत हम अपने आप को टटोलें खंगालें कि हमने दीन इस्लाम के लिए अपने आप को कितना लगा रखा है, हमारी सलाहियतें कहाँ पर लग रही हैं, हमारा माल कहाँ पर लग रहा है, हमारा वक्त कहाँ लग रहा है, और बिल आखिर क्या हम अपनी जान दीन इस्लाम के लिए लगाने को तैयार हैं? क्या अल्लाह ताला की राह में शहीद होने के लिए हम तैयार हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हमें समझ लेना चाहिए कि अभी हम पूरी तरह मुसलमान नहीं हुए। बिल्कुल ये 100% बात सही है कि हम अभी पूरी तरह मुसलमान नहीं हुए। और ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे कोई ये ख्यालात हैं या मेरे कोई जज्बात हैं, बल्कि तारीख़ के आईने में अगर हम जा कर के देखते हैं, अंबिया इकराम की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं, सहाबा इकराम की ज़िंदगी को हम देखते हैं, सहाबियात की ज़िंदगी को हम देखते हैं, और उससे आगे बढ़ कर के ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं, बुजुर्गान दीन हैं, और आज भी जो मौजूदा तहरीकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन इस्लाम के लिए लगी हुई हैं, जिनकी कुर्बानियाँ आप लिटरेचर के ज़रिए से, उलमा इकराम की ज़बानी और दिगर ज़राए से जो है आप समात फरमाते हैं। तो आइए आज हम इस मुख्तसर से वक्त में जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बड़ी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी रखी है, हम उसमें अपने आप को कितना जो है खरा साबित कर पाए हैं या कर पाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला मामला हमारे सामने, असल में दीन इस्लाम हमसे चाहता क्या है? जाहिर सी बात है, दिगर मज़ाहिब की तरह, दिगर अदियान की तरह दीन इस्लाम कोई ऐसा मज़हब, कोई ऐसा धर्म नहीं है कि हमने उस धर्म को इख्तियार कर लिया अब हम जो चाहे करें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि दीन इस्लाम के अंदर जब हम दाखिल होते हैं, कलमा तय्यबा का जब हम इकरार करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया कि हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमने अपने आप को दीन इस्लाम के लिए पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। दीन इस्लाम के तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं। हमने लब्बैक कहा है, और किससे लब्बैक, किसकी आवाज़ पर कहा है? अल्लाह ताला जो कुरान मजीद में बार बार हमें बुलाता है, अपनी तरफ बुलाता है। अल्लाह के नबी और आपसे पहले जो अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए, जब उन्होंने लोगों को अपनी तरफ बुलाया तो जाहिर सी बात है हमने लब्बैक कहा उस पर। और लब्बैक कहने के बाद, कलमाए शहादत का इकरार करने के बाद जो जिम्मेदारियां हम पर आयद होती हैं,
वो जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को, अपने वक्त को, अपनी सलाहियतों को, अपने माल को और बिलाखिर अपनी जान को भी अल्लाह ताला की राह में हम लगाएं। और इसका जीता जागता नमूना अगर हम देखना चाहें तो कुरान मजीद के ज़रिए से और अंबिया इकराम की जो सीरतें हैं अगर उनके ज़रिए से अगर हम पढ़ना चाहें, उनको देखना चाहें, उनको समझना चाहें तो भरी पड़ी हैं। तमाम अंबिया इकराम का अगर हम शेवा देखें उनकी ज़िंदगियों के अंदर कि जब दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दाखिल किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाया, तो जहाँ तक कुर्बानियों का मामला है, हर तरह की कुर्बानियाँ उनकी ज़िंदगी में हमें नज़र आती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अभी गुज़िश्ता कुछ वक्त पहले हमने एक बड़ी मुहिम बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाब मुहिम रही। उसमें हमने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ही अल्लाह ताला का हुक्म होता और आप तैयार होते अपनी कुर्बानियों के लिए। आपसे कहा गया कि आप जो है इस शहर को छोड़ करके जो है चले जाएं, आप फ़ौरन जो है तैयार हो गए, जबकि उनका उस शहर के ताल्लुक़ से बड़ी मोहब्बत थी आपको अपने शहर से। आपको जब बादशाह वक्त ने, नमरूद ने जान से मारने के लिए जो है आपके लिए आग का अलाव तैयार किया तो आप वहाँ भी पीछे नहीं हटे, आप उसके लिए भी तैयार रहे। हत्ता कि बिलाखिर हम देखते हैं कि जब आपको अपने बच्चे की कुर्बानी के लिए, आपके बेटे की कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के ताल्लुक़ से, तो आप वहाँ भी डगमगाए नहीं, आपके कदम हिले नहीं वहाँ से। ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुए जाना, अल्लाह ताला डिमांड कर रहा है और वो अंबिया किराम क्या कह रहे हैं? लब्बैक कह रहे हैं। कोई फिक्र नहीं उनको कि मेरा बेटा अब जवान हो रहा है, मुझसे गद्दी छूट जाएगी, मेरे जान के लाले पड़ रहे, नहीं, आप तैयार हैं। ऐसे ही अंबिया इकराम के अगर हम वाक़यात सुनाते जाएँ तो बहुत जो है वक्त इसके लिए होना चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को हम देखें, कितनी कुर्बानियाँ जो है आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को आपने दुश्वारी में डाला और कितनी बेहतरीन प्लानिंग के साथ में जो है आप उस मुल्क के जो है ज़िम्मेदार बने, वहाँ के जो है आप मलिक बने। तो हमने देखा इसके साथ साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, कई अंबिया इकराम जिनकी रूदाद यहाँ पर तमाम हजरात जो है आप मुझसे बेहतर जो है जानते हैं, लेकिन मैं इशारतन उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से आपको ये चीज़ें सिर्फ तज़कीर के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद में हम देखें कि अंबिया इकराम के बाद में जो बड़ा मर्तबा रहा वो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बड़ी उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी रुदाद जो है पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर जो वाक़यात हैं, जो किस्से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है वाकिफ़ हैं। इनमें मशहूर और मारूफ़ वाक़यात अगर हम देखना चाहें तो ज़ाहिर सी बात है सहाबा इकराम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से जो किताबें हैं, अहादीस के अंदर जो वाक़यात भरे पड़े हैं, बड़े मशहूर, और वो किस तरह के, जो उनकी बड़ी ज़िंदा दिली जो हमारे सामने पेश करते हैं। बिल्कुल शुरू के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं, अल्लाह के नबी का ज़िक्र, तो ज़ाहिर सी बात है कि सबसे बुलंद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस का मफ़हूम है कि जितना दीन इस्लाम के लिए मुझको सताया गया है, मुझसे पहले किसी को नहीं सताया गया। वो जो कुरान मजीद की आयत मैंने शुरू में आपके सामने रखी ना, उसमें यही बात तो कही गई, क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुमको सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और तुमको आजमाया नहीं जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना आजमाया गया, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि जितना मुझको आजमाया गया है, मुझसे पहले किसी नबी को नहीं आजमाया गया। उसके बाद अगर हम सहाबा इकराम को देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी हम देखते हैं कि आपको जो है मक्का के अंदर आपको गालियाँ दी जा रही हैं, आपको सताया जा रहा है, आपको पीटा जा रहा है, आपके ऊपर गंदगी डाली जा रही है, तो क्या आप वहाँ से डगमगा गए? हरगिज़ नहीं, बल्कि आप जमे रहे, मजबूत कदम रहे आप। और इसके साथ साथ फिर आपने जो एक टीम तैयार की सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की, एक फ़ौज जो आपने तैयार की, उसके अंदर हम देखते कि ऐसे ऐसे वाक़यात हमें नज़र आते हैं, ऐसी ऐसी मिसालें हमें नज़र आती हैं कि शायद ही दुनिया में अब ऐसी मिसालें हमें जो है मिले। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को अगर हम देखें, ये कदम कदम बलाएँ, ये सवाद कुए जान, वो घर लौटने वाले लोग नहीं थे। वो जब एक मुकाम पर आ गए, दीन इस्लाम को उन्होंने इख्तियार कर लिया, तो उसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। और हज़रत बिलाल के तो वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाए हम आपकी ज़िंदगी के ऊपर, कि आपको तपती रेत के अंदर जो है लेटा दिया जाता। कुछ लोग चट्टान आपके ऊपर रख के, जो दुश्मनान इस्लाम थे, आपको जो है आपको दबाते, चट्टानों पर बैठ जाते, गरम गरम रेत के अंदर गरम गरम चट्टान रख करके, लेकिन आपकी ज़बान से कभी ये इस तरह के अल्फाज नहीं निकले कि जिससे ये महसूस होता हो कि आप दीन इस्लाम से परेशान हो गए, उससे हटना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि आपका ईमान मज़ीद बढ़ता गया,
अहद अहद का जो है आप नारा लगाते, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो बताइए ये दीन इस्लाम का ये जो मज़ा है, क्या यही मज़ा आप और हम महसूस करते हैं? क्या हमारे दिल में भी कभी ऐसा मामला आता है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह के जज्बात हमारे दिल में भी पैदा करें, हमारी ज़िंदगी में भी इस तरह का जो है अमल होना चाहिए। इसके बाद हम देखें सहाबा इकराम की ज़िंदगियों के अंदर हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप देखिए बड़े जो है पैसे वाले, बड़े अमीर सहाबी, लेकिन जब दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुए तो क्या कहा इनकी माँ ने, ए मुसअब कि अगर तुमने दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा और अपने आबाई दीन के अंदर नहीं आए तो मैं तुम्हें जो है दर बदर कर दूंगी, घर से निकाल दूंगी। लेकिन हज़रत मुसअब बिन उमैर ये वही मुसअब हैं जनाब मोहतरम जिनका लिबास बड़े दूर ममालिक से जो है आया करता था, फारस से, दिगर ममालिक जो दूसरे हैं, उस वक्त जो दूर के ममालिक हुआ करते थे, बड़ा महंगा जो है आपका लिबास आया करता था। और आपके लिए बड़ा मशहूर था ये कि जो लिबास आप एक मर्तबा ज़ेब तन कर लिया करते थे, पहन लिया करते थे, उसको दोबारा नहीं पहना करते थे। इतने पैसे वाली जो है आपकी माँ थी, इतने पैसे वाले आप खुद थे। और अगर आप कभी खुशबू लगा लेते और किसी रास्ते से गुजरते तो वो गली के लोग बिना आपको देखे उसकी खुशबू को महसूस करके ये बता दिया करते थे कि अभी मुसअब जो है यहाँ से गुजरे। ऐसी ज़िंदगी बसर करने वाले, इतनी आराम की ज़िंदगी उस वक्त आप जो है बसर कर रहे थे। लेकिन जो ही आपने दीन इस्लाम के अंदर कदम रखा, दीन इस्लाम को आपने कबूल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, तो ये तमाम आराइशें, सहल अंगारियाँ, ऐशो इशरत, तमाम चीज़ें छोड़ दी। ये है असल में ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद खूबे जान, ये लौटने वाले लोग नहीं हैं। और जब माँ ने कहा ना नहीं लौटे तो हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या जवाब देते हैं कि ए माँ, बिल आखिर फिर माँ ने क्या कहा कि मुसअब अगर तुम नहीं माने तो मैं अपनी जान दे दूंगी, सर पटक पटक कर जो है मर जाऊंगी। तो हज़रत मुसअब जो जवाब देते हैं अपनी माँ के लिए, देखिए माँ से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन दीन इस्लाम उससे भी ऊपर, उससे भी आला। क्या कहते हैं हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ए माँ, तुम जैसी 70 माएँ जो हैं दीन इस्लाम के ऊपर कुर्बान, मैं दीन इस्लाम से हरगिज़ नहीं फिरने वाला। ये लोग थे मजबूत कदम, ये लौटने वाले लोग नहीं थे, ये वहीं जमने वाले लोग थे, ये साबित कदम रहने वाले लोग थे। तो जनाब मन, इसी के साथ साथ हम देखें एक बड़े मशहूर व मारूफ जो है सहाबी रहे हैं हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। देखिए ये माल का मामला आया भी इससे पहले, उससे पहले हज़रत बिलाल का मामला आया, बड़ा मशहूर व मारूफ वाक़या जो है आपने सुने। एक बड़ा और बेहतरीन वाक़या जो दीन इस्लाम की तारीख़ की किताबों में हमें बड़ी तफसील के साथ मिलता है, वो है हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो सहाबी हैं कि एक मरतबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप मुलाकात के लिए जा रहे थे, रास्ते में दुश्मनाने इस्लाम ने, जो इस्लाम के दुश्मन थे, उन्होंने पकड़ लिया इनको, कहा कि एक हबीब कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि अल्लाह के नबी से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो वहीं पकड़ लिया और पकड़ करके जो है आपके हाथ पैर बांध करके जो है आपके ऊपर जुल्म सितम किया और कहा कि ए हबीब, तुम अपने नबी का पता, नबी के बारे में अगर तुम हमें बता दो तो हम तुम्हें जो है छोड़ देंगे, हम तुम्हें रिहा कर देंगे, ये जुल्म व सितम जो हम इसको बंद कर देंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे जिस्म के जो आज़ा हैं उनको अलग अलग सिमत से जो है काटेंगे, तुम्हारे हाथ काट देंगे, तुम्हारे पैर काट देंगे। तो हज़रत ज़ैद बिन हबीब रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मैं इस बात के लिए तो राज़ी हूँ, तैयार हूँ कि मेरा हाथ काट दिया जाए, मेरा पैर काट दिया जाए, मुझे शहीद कर दिया जाए, लेकिन अपने नबी के बारे में मैं ज़बान नहीं खोलूँगा, कुछ तुमको नहीं बताऊँगा। और बिल आखिर उनके साथ ऐसा ही किया गया। तो अपनी जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, आप और हम वाकई क्या ऐसा जज्बा, जबकि अल्लाह की राह में इस्लाम के लिए, तहरीकाते इस्लामी के लिए क्या हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं? हमें गौर करना चाहिए असल में। और इसके साथ साथ बड़े सहाबा इकराम के वाक़यात, हालांकि अगर वक्त हो तो बहुत सुनाए जा सकते हैं, लेकिन तस्कीरी तौर पर मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में आपके सामने जो है ये बातें रख रहा हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, असल में ये वो सहाबी हैं जिनके ताल्लुक़ से मैं आपको ये बात कहता चलूँ कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुए तब भी बड़े बहादुर और शुजा थे, और जब दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुए तो उसके बाद भी आपकी बहादुरी की चर्चे जो है पूरे उस वक्त अतराफ़ के अंदर जो है लोग बयान किया करते थे। और ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर तकरीबन 125 जंगें लड़ी, सारी जंगें जो है इन्होंने जीती, किसी जंग में इनको शिकस्त नहीं हुई।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو لقب دیا وہ کیا لقب دیا ان کو؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور جب یہ ان سے لوگ معلوم کرتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خالد کیا معاملہ ہے، تم جب بھی ہم دیکھتے ہیں تمہیں کوئی جنگ ہوتی ہے تو جہاں پر سب سے زیادہ نرگا ہوتا ہے، جہاں سب سے زیادہ گھماسان ہوتا ہے، وہاں جا کر کے جو ہے تم گھماسان کرتے ہو، لڑائی لڑتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ موت تو مجھے پیچھے رہ کر کے بھی آنی ہے اور اگلی صفوں میں بھی آنی ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے جہاں میری سب سے زیادہ ضرورت ہے گھماسان کے اندر، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو مرنا ہے، اس کا وقت متعین ہے، تو میں کیوں ڈروں؟ اور آپ کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک بھی جنگ جو ہے نہیں آئی۔ الحمدللہ اس طرح کے صحابہ کرام جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لڑتے تھے، میدان جنگ کے اندر تیار رہتے تھے، بتائیے آپ کیا واقعی یہ جذبہ زندگی، جان تو بہت دور کی بات ہے جناب، ہم اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اس کے تعلق سے بھی بہت غور و فکر کرتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں ہم۔ واقعات تو بہت سارے جو ہے آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں۔ ہماری خواتین بھی دیکھیے اس میں پیچھے نہیں ہیں، ہماری خواتین کے بھی بہت واقعات جو ہے بھرے پڑے ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر، اسلامی جو لٹریچر آپ پڑھتے ہیں ان کے اندر خوب بھرے پڑے ہیں الحمدللہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، انہیں اپنی زندگی پیاری نہیں تھی، دین اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، قربان کر دیا اپنے آپ کو، حتیٰ کہ ان کے جسم کی، ان کی شرمگاہ پہ جو ہے نیزہ مارا ظالم نے اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ بتائیے کتنا دردناک، سننے میں بھی جو ہے بڑے ہمارے جو ہے روم روم جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن دین اسلام کے لیے ہماری خواتین بھی پیچھے نہیں، ام دہدہ ہیں، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کئی ایسی ہماری صحابیات ہیں جن کی قربانی کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اور صرف صحابہ اکرام ہی نہیں، صحابہ اکرام کی زندگی میں پڑھتے چلے جائیں، بلکہ جو ہماری موجودہ جو تحریکات ہیں، ہمارے اس کے بعد میں جو بزرگان دین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بلکہ آج بھی جو تحریکات اسلامی پوری دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، الحمدللہ ان کے اندر بھی ہمیں ایسے حضرات، ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنی زندگیوں کی تمام آرائشیں چھوڑ کر کے، اپنے تمام عیش و عشرت کے سامان چھوڑ کر کے آج لگے ہوئے تحریکوں کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودودی علیہ رحمہ، یہ بڑے بڑے نام جو ہمارے سامنے ہیں۔ محمد مرسی صاحب ابھی حال ہی میں جو ہے ان کا شہید ہوئے، وہ انتقال ہوا ان کا، ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی ہماری تحریکات کے اندر بھی، جماعت اسلامی ہند کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، اخوان المسلمین کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اب بھی موجود ہیں جو اپنی تمام زندگیوں کو، جو عیش پرست زندگیاں تھیں ان کو خیر آباد کہہ کر کے، موٹی موٹی ان کی تنخواہیں تھیں، بڑی بڑی جو ہے ان کو سیلری ملا کرتی تھی، لیکن اس کو قربان کر کے وہ تحریکات کے اندر آئے۔ اور کیوں آئے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے دین اسلام، اسلامی تحریکات قربانیاں چاہتا ہے، آپ کا وقت چاہتا ہے، آپ کی صلاحیت چاہتا ہے۔ آج دیکھیے، میں ایک حقیقت بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو باطل تحریکات، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا موجودہ ہمارے سامنے جو باطل تحریکات ہیں، ہم سے زیادہ قربانیاں دے رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہیں، اتنے ان کے فالوورز ہیں، اتنا ان کا کام بڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ باطل تحریکات ہیں، لیکن ان کی قربانیاں ہم سے کہیں زیادہ۔ یہ بات الگ ہے کہ صحابہ اکرام نے، انبیاء اکرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم سے کہیں زیادہ ہماری باطل تحریکات جو ہے قربانیاں دے رہی ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی زندگیاں تک جو ہے اس میں لگا دیتے ہیں۔ ہم اپنا انالیسس کریں، اپنا جائزہ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں پر ہیں، ہم اس میں اپنی زندگیوں کو ہم ٹٹولیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کے سامنے جو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ وادی اندلس کے اندر جو ہے یہ اپنا ٹارگٹ بنا کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے جاتے ہیں کہ جب اس وادی اندلس پر جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو اپنی کشتیوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھی معلوم کرتے ہیں کہ اے جناب من، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا تو آپ نے کیا کہا کہ اب ہمیں لوٹنا نہیں ہے، یا تو ہم یہیں دفن ہو جائیں گے یا پھر غازی بن کر کے یہاں رہیں گے۔ یہ کانفیڈینس، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، خود اعتمادی، اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب میں اخیر کے اندر ایک دو باتیں اور کہہ کر کے اپنی بات کو جو ہے تمام کروں گا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہ محرم الحرام ہے، ابھی چل رہا ہے، اسی کے تعلق سے بڑا عظیم واقعہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بتائیے آپ، یہ وہی تو معاملہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں کہہ رہا ہے
کہ ہم لوگوں کو صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں آزمائے گا؟ حضرت عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے تمام مرد و خواتین، تمام لوگوں نے ایک ایسی مثال قائم کر کے ہمیں بتا دی جو آج تک ہمارے لیے نظیر ہے اور قیامت تک نظیر رہے گی، کہ آپ نے دین اسلام کے لیے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک ان کے سامنے یہ آیت شریفہ رہی کہ بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے۔ سامنے نہ انہوں نے فوج کی طاقت کو دیکھا، نہ سامنے انہوں نے آپ کسی چیز سے گھبرائے، نہ بادشاہ سے گھبرائے۔ آپ جو اللہ کا جو دین تھا اس کو ٹھیک طریقے سے پیش کرنے کے لیے، خلافت کے لیے جو آپ نے اتنی بڑی قربانی اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے پیش کی، پورے خاندان والوں کی خود بھی، یہ ایک بڑا عظیم واقعہ ہے۔ حالانکہ بہت تفصیل طلب ہے یہ واقعہ، لیکن میں اشارتاً یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو محترم سامعین اکرام، اب اصل میں آخر میں 2-3 منٹ میں اپنی ایک بات کہہ کر کے جو ہے اپنی بات کو تمام کروں گا۔ اصل میں ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک طرف تو انبیاء کرام کی زندگی ہے، ایک طرف صحابہ کرام کی زندگی ہے، بزرگان دین ہیں، یا ہمارے اسلامی تحریکات کے ایسے افراد ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں، اپنی صلاحیت لگا دی، اپنی قربانیاں زندگی کے اندر بھرپور انہوں نے جو ہے قربانیاں دی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنا وقت ہم دین اسلام کے لیے لگا رہے ہیں، اسلامی تحریک کے لیے ہم لگا رہے ہیں، کتنا مال ہم لگا رہے ہیں؟ ہمارا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں پر ہماری قربانیاں، ہمارا ایثار، ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن مجید کے اندر سورہ صف میں دوسرے رکوع میں، اے ایمان والوں میں بتلاؤں تم کو ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اور آگے کیا بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اپنی جانوں کے ذریعے سے، اپنے مالوں کے ذریعے سے قربانیاں پیش کرو، اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس میں تمہاری مغفرت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جنت الفردوس میں تمہیں اعلیٰ درجہ جو ہے مقام عطا فرمائے گا۔ تو جناب من، یہ جو جنت جس کی ہم چاہ رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، یہ یوں ہی نہیں ملنے والی ہے۔ بڑی کوشش کرنی ہوگی، اپنے طریقے کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگیوں کے اندر جس تحریک کو ہم نے اپنایا ہے، دین اسلام کو ہم نے اپنایا ہے، اس میں بہت زیادہ ہمیں قربانیاں دینی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ تحریکات جو ہیں اصل میں وہ قربانیوں سے زندہ رہتی ہیں۔ جن تحریکات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ اپنا وقت نہیں لگاتے ہیں، اپنا مال نہیں لگاتے ہیں، قربانیاں پیش نہیں کرتے ہیں، وہ تحریکات زیادہ دن نہیں چلتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ صفائے ہستی سے ان کا نام جو ہے مٹا دیا جاتا ہے۔ وہی تحریکات زندہ رہتی ہیں جو اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قربانیاں، بہت زیادہ قربانیاں جو ہے لگاتے ہیں، وہی زندہ رہتے ہیں۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا جو کہ ہمارا عنوان تھا کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اس عنوان کے تحت جو ہماری گفتگو رہی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ان کو اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے دین کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، اور بالآخر جب اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہو، اللہ تعالیٰ جب چاہے اور ہم سے وہ اپنی جان بھی طلب کرے تو ہم اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔